सेक्टर 5 में हमारे शास्त्री जी भी आए हुए हैं। यह प्रसिद्ध शास्त्री जी हैं, इनको पैर से लेकर फेस देखकर बता सकते हैं। ज्योतिषी के बारे में बता सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी हैं, पत्थर के बारे में भी जानकारी देते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में वो भी आए हुए हैं, हम उनसे सीधे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार, CG Live 24 से आपका सभी दर्शकों का नमस्कार। धन्यवाद। अच्छा, आप शास्त्री जी, आपका नाम क्या है पूरा? विप्लव कुमार शास्त्री। शास्त्री जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है इस कार्य में कब से आए? वैसे इस कार्य में तो बहुत देर हो गया, लेकिन खास करके प्रोफेशनली में 20 साल से हूँ। प्रोफेशनली। अच्छा। वैसे तो बहुत देर से, समझिए कि छोटे बचपन से ही शौक है। एक होता है सीखा हुआ ज्योतिष, एक होता है जन्मजात। तो मैं 5-6 साल का था तब से ही मैं ज्योतिष से रिलेटेड कुछ न कुछ हरकत करता था। छोटे बच्चे में अच्छा। तो कुछ बोल देता था, सच हो जाती थी। अच्छा। हाथों का रेखा देख के कुछ बोल देता था, सच हो जाती थी। अच्छा। ऐसे धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया, तो जो जिस कार्य के लिए नियुक्त होकर धरती पे आया होता है, उसको उसी तरह के कोई न कोई लाइन मिलता जाता है। तो हम जैसे थोड़ा बड़ा हुए, पढ़ने लिखने लगे, तो हमें ज्योतिष की ही किताब मिल गई कहीं से। अच्छा। उसमें 2-4 बातें पढ़ी तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ गया। और खास के हस्तरेखा, मस्तक रेखा पे ज्यादा इंटरेस्ट था। किसी का हाथ देख करके बताना, मस्तक देख करके बताना। तो धीरे धीरे करते पढ़ते भी गए, इस लाइन में आते गए। और काफी जंगल में जाके साधना करना, हरिद्वार है, असम है, इन जंगलों में साधना करके ज्योतिष को प्राप्त करना। ज्योतिष भी 2 तरह से प्राप्त की जाती है। एक होता है पढ़ के, सीख के, एक होता है साधना करके। हमारे ज्योतिष साधना के माध्यम से है। हम बेसिकली साधना करके, ये योग ज्योतिष है। ज्योतिष शास्त्र भी होता है, एक योग ज्योतिष होती है। योग के द्वारा ज्योतिष को प्राप्त की जाती है। तो अपन योग के द्वारा ज्योतिष को प्राप्त किए हैं। जो एक्चुअल ज्योतिष है वो ज्योतिष अलग होता है। जो दुनिया में ज्योतिष चल रहा है वो अलग ज्योतिष होता है। जैसे 2-4 बातें मैं बीच में बोलूंगा ज्योतिष के बारे में। जैसे 9 प्लैनेट है। 9 प्लैनेट है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है। अभी 9 प्लैनेट है, ये एक तरह से ब्रह्मांडीय पिंड है, आकाशीय पिंड है, आसमान में एक पिंड की तरह है ये 9 प्लैनेट। इसको ज्योतिष कैसे लेते हैं, सब ज्योतिष का अलग अलग लेने का तरीका है। हमारा इसका अलग तरीका है। किसी को सूर्य को क्या मानता है, अब ज्योग्राफी कहता है कि सूर्य स्टार है, ज्योतिष कहते हैं ग्रह है। चंद्रमा को साइंस कहता है उपग्रह है, धरती का उपग्रह चंद्रमा है, ज्योतिष कहता है ग्रह है। तो साइंस जो कहता है ज्योतिष से मिलता जुलता नहीं है। आज के किसी भी ज्योतिष को पूछिए, बोलेगा सूर्य ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, जबकि ग्रह नहीं है, वो धरती का उपग्रह है चंद्रमा। तो लेकिन शास्त्री जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के दौर पे जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है ना, तो उस विषय में ये जो ज्योतिषी के बारे में आप जो जानकारी दे रहे हो, हमारे दर्शकों को कैसे विश्वास होगा कि ये ज्योतिषी से कार्य होता है? बिल्कुल अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। आजकल जो 100 ज्योतिष है, 100 में 90 से 95% जो ज्योतिष है वो 4 किताबें पढ़ के ज्योतिष बन गए हैं। इसको कम नॉलेज बोलते हैं। ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा विज्ञान है। ज्योतिष एक समंदर है। ज्योतिष को समझना इतना आसान नहीं है। देखो, ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। ज्योतिषी एज ए पर्सन, ज्योतिष मतलब शास्त्र, ज्योतिष मतलब विद्या। तो विद्या गलत नहीं है, गलत हम एक इंसान गलत हो सकता है। अब कम जानकारी के कारण अब किसी को कोई हाथ का रेखा या कोई प्लेनेट ये बताता है कि इसके अकाल दुर्घटना होने वाला है, और कोई दूसरा रेखा या दूसरा प्लेनेट बताता है कि इसमें ये बच सकता है। अब दोनों ज्ञान हो तो आदमी बता दे कि नहीं ये बच जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक ही ज्ञान हो बता देगा कुछ दुर्घटना हो जाएगी या नहीं हुआ, तो ज्योतिष झूठ हो गया। इसलिए पूरा जानकारी नहीं होता है। पूरा जानकारी के अभाव में लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, पता होता नहीं है। इसलिए पूरा जानकारी जरूरी है। जैसे कि तंत्र मंत्र के नाम पे तांत्रिक जो है अंधविश्वास के रूप में कार्य फैलाया जा रहा है, आप इस विषय में भी क्या कहना चाहते हैं? वही तांत्रिक अंधविश्वास फैलाएंगे जिनको तंत्र मंत्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। बिल्कुल तंत्र मंत्र यंत्र 3 है जिससे पूरा ब्रह्मांड रुका हुआ है। जैसे एक मैं आपके शरीर का बताऊंगा, आपके बॉडी में जितना हड्डी का स्ट्रक्चर है वो यंत्र है। हड्डी का जितना स्ट्रक्चर है कंगाल तंत्र वो यंत्र है। और आपके बॉडी में जितने नस नाड़ियां हैं वो सब यंत्र तंत्र है। तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तंत्र है। और आप में जो सांसें चल रही है वो मंत्र है। तो यंत्र मंत्र तंत्र से शरीर का निर्माण है, यानी पूरा ब्रह्मांड का निर्माण है। इसके भी ज्ञान चाहिए, जरूरी है।
मंत्र बहुत अच्छी चीज है। मैं बड़े सारे मंत्र बता सकता हूँ जिससे बीमारी ठीक हो सकता है, बड़े सारे मंत्र बता सकता हूँ जिससे कारोबार ठीक हो सकता है, बहुत सारा कुछ बता सकता हूँ। स्पीच करने लगूँ तो बड़ा लंबा बता सकता हूँ। यंत्र मंत्र के दुनिया में तो 99% ही झूठ बोलते हैं लोग, इनको नहीं आता ना। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो झूठ बोलना चाहते हैं, झूठ फैल के पब्लिक को पैसा उगाई कर लेते हैं, लेकिन उनका समस्या नहीं है। इससे कारण तो जो सही व्यक्ति है वो भी अंधविश्वास के दौर पे बिल्कुल आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। देखिए, अंधविश्वास को हटाना चाहिए। हम अंधविश्वास को हटाने के लिए ही आए हैं। ये अंधविश्वास खत्म हो, आडंबर खत्म हो, पाखंड खत्म हो, ओरिजिनल चीज निकल के बाहर आए। ओरिजिनल यंत्र कभी भी किसी को अंधविश्वास में नहीं डालता, अंधविश्वास से बाहर निकालता है। अंधविश्वास से और बहन से बाहर निकाले उसे तंत्र कहते हैं। किसी को भूत लगा है, अब आदमी तंत्र के चक्कर में डाल के लाखों रुपया ठग लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए शास्त्री जी, ये भूत प्रेत पिशाच क्या आज के डेट में होता है क्या? ये पब्लिक जानना चाहती है। सवाल ये है कि भगवान अगर है तो फिर भूत भी है, क्योंकि दिखता ना, भगवान भी आंख से नहीं दिखते और भूत भी इस आंख से नहीं दिखता। तो जो भी कुछ ऐसे चीज है जो आंख से नहीं दिखती लेकिन वो होती है। हवा आंख से नहीं दिखती, हवा होती है। जो आंख से नहीं दिखती वो सारे सच है। आत्मा आंख से नहीं दिखती, आत्मा होती है। प्राण नहीं दिखती, प्राण होती है। मृत्यु नहीं दिखाई देता, मृत्यु होता है। उसी तरह मरने के बाद कुछ प्रक्रिया डाला है कि कितने साल की आयु में आदमी को डेथ होता है, और अगर 4 साल बचा हुआ आयु था तो वो बचे हुए आयु प्रेत जो नहीं भोगते आदमी। तो लेकिन शास्त्री जी, मेरा कहने का मतलब है, भूत पिशाच कैसे पहचान करेंगे कि इसको भूत पिशाच लगा है? डॉक्टरी इलाज में तो किस तरीके से डॉक्टर है, बीमारी पड़ा है तो दवाई वही दे देते हैं, लेकिन भूत पिशाच कैसे पकड़ा है ये आप थोड़ा दर्शकों को बताइए हमारे। भूत पिशाच कैसे पकड़ा है? जैसे कोई बुखार लगा है किसी को, तो बुखार के तो हमारे साइंस में टेस्ट करके पता लग जाता है टाइफाइड है, मलेरिया है। लेकिन भूत के पकड़ने के लिए भूत ही लगा है सही में, इसको जानने वाले बड़े ही कम लोग हैं, बड़े रेयर लोग हैं। क्योंकि आजकल भूत के जगह पे जैसे साइकेट्री है, साइकोलॉजिकली बीमारी है, उसे लोग भूत बता देते हैं। बेसिकली भूत होता नहीं है, भूत बता देते हैं। भूत एक ऐसी चीज है कि भूत पकड़ ले तो बंदा जिंदा नहीं रहेगा, और भूत की इलाज भी नहीं कर सकेगा, और भूत जल्दी पकड़ता भी नहीं है। सच बात है कि भूत जल्दी पकड़ता भी नहीं है। भूत को इतना टाइम नहीं है कि आकर के हमको आपको पकड़ ले, ऐसा नहीं है। भूत एक योनि है, जैसे मानव योनि है, भूत योनि है, प्रेत योनि है, सब योनि है। योनि सच है, गलत नहीं है। क्योंकि शास्त्र में है तो सही है, और शास्त्र में सभी योनियों का वर्णन है। तो ये हमारे जैसे कोई योग्य आदमी ही इसको परख कर सकता है, सभी लोगों की बस की बात नहीं है। ये बड़ी विशेष ज्योतिषी के माध्यम से आप किसी को क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं उसके बारे में? ज्योतिष के माध्यम से आदमी को बहुत तरह के मार्गदर्शन दिया जा सकता है। जैसे कोई भी आदमी, हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई गाइड का जरूरी है, कोई न कोई मार्गदर्शक का जरूरी है। बिना मार्गदर्शक के संसार में कोई भी नहीं है। भगवान राम भी विश्वामित्र के मार्गदर्शन में चलते थे, भगवान कृष्ण भी संदीपनी मुनि के मार्गदर्शन में चले हैं, गर्गाचार्य के मार्गदर्शन में चले हैं। तो हर इंसान की जिंदगी में एक न एक डॉक्टर होता है, जिसको कुल गुरु कहा जाता है। ज्योतिष भी एक मार्गदर्शक होता है। हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम अपने आप को भगवान होने की चैलेंज नहीं कर सकते। और मार्गदर्शन में मानव को जिंदगी जीने की कला बता सकते हैं, जिंदगी में कोई परेशानी का हल बता सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं ज्योतिषीय विधि से। ज्योतिषीय विधि से, यंत्र मंत्र के विधि से किसी भी तरह की कोई समस्या, किसी का बिजनेस है, व्यापार है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परीक्षा में बार बार फेल होता है, क्यों फेल होता है? देखिए, जिंदगी जीने का 2 ही प्लेनेट है, एक सूर्य एक चंद्रमा। जो सूर्य है, जो तारा है, स्टार है, वो आत्मा के कारक है। जो चंद्रमा है वो उपग्रह है, वो मन का कारक है। चंद्रमा ठीक, अब कैसे समझेंगे कि चंद्रमा ठीक नहीं है? तो किसी का मन बेचैन है, डबल माइंडेड है, मन नहीं लगता, समझो चंद्रमा खराब है। किसी के बिजनेस व्यापार नहीं चलती है, अशांति है, तो सूर्य खराब है। आपके बारे में एक और विषय में जानता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी भी हैं जी। तो पत्थर लोग किस तरीके से पहचाने कि पत्थर जो है ये सही में ले रहा हूँ, इसके विषय में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आम लोगों को पत्थर के बारे में कोई भी नॉलेज, कोई अता पता नहीं होता। आम पब्लिक कुछ नहीं जानते। पत्थर के बारे में 2 ही जानते हैं, या तो कोई सही एस्ट्रोलॉजर हो या फिर सही ज्वेलर हो, ज्वेलरी हो, जो ज्वेलर का काम करता है। ज्वेलर को ही पता है कि ओरिजिनल डायमंड ऑफ पोखराज कौन होता है। या एस्ट्रोलॉजर में भी 95% एस्ट्रोलॉजर को भी नग की पहचान नहीं है। नग की पहचान करने के लिए भी नग का ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई होता है, एस्ट्रोलॉजर किया जाता है।
इसलिए स्टोन की पहचान दो ही होता है, एक तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो या ज्वेलरी हो। आम समाज को कुछ पता नहीं, नगों के नाम पे तो दिल खोल के ठगी होती है, दिल खोल जैसे के। कि हमको कोई ये पत्थर पहने हुए हैं, देख लीजिए जनता हमारी दर्शक, ये पत्थर पुखराज है और ये आपकी भाषा में क्या बोला जाता है? ये जो क्या है लाजमी है? ये जो है ये सब्जा है, ये पन्ना भी नहीं है, पन्ना का सब्स्टिट्यूट है, ये सब्जा है। और ये जो पुखराज है ये बैंकॉक का पुखराज है। पुखराज दो तरह का होता है, सिलोनी श्रीलंका का और बैंकॉक का। श्रीलंका का पुखराज फायदा करता है, किसी का क्या खासियत है कि वो पत्थर से श्रीलंका का ही काम करता है, बाकी बैंकॉक का नहीं करेगा? बैंकॉक का इसलिए नहीं करता कि बैंकॉक का बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो कलर है हीट करके कलर चढ़ाया हुआ है। अच्छा, इसको इसको बोलते हैं हीटेड ग्लास, हीटेड कलर। और श्रीलंका का प्योर आता है, ओरिजिनल आता है। हीटेड वहां का भी होता है, लेकिन पुखराज निकलती है वही, जैसे नीलम है। तो पूरा वर्ल्ड में ओरिजिनल नीलम जम्मू कश्मीर के पाडर के एरिया में होता है। ओरिजिनल नीलम जम्मू कश्मीर के जो पाडर का एरिया है वहां नीलम होता है, और सेकंड क्लास का नीलम श्रीलंका में होता है। तो ज्यादा स्टोन श्रीलंका का ही चलता है, श्रीलंका का नीलम चलता है, पुखराज चलता है, पन्ना चलता है। अच्छा, अपना दर्शकों को लास्ट जो CG Live 24 के जो दर्शक देख रहे हैं उसे आप क्या कहना चाहते हैं, वो उसके विषय में बता दीजिए दर्शक। आप दर्शक से यही अनुरोध है कि मैं चंद दिनों के लिए आया हुआ हूँ, और मेरा निवास, मेरा रहना या लोगों को देखना यहीं पर है। ये 5 नंबर सेक्टर बालाजी मंदिर के पास जो हमारे सम्राट जादूगर अजूबा का शो चल रहा है, वहीं मैं विजिट कर रहा हूँ। और हमसे कोई भी अगर में अपना मोबाइल नंबर भी दे देंगे, पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे हमसे करें? कोई भी अगर मिलना चाहे तो हमारा मोबाइल नंबर है 8716084701। रिपीट कर देंगे एक बार और बोल रहा हूँ, 8716084701। हमारा कोई भी आदमी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिंदगी की कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, उसके हल के लिए, समाधान के लिए मेरे से मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, नमस्कार।